आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में खड़े हैं और यहाँ पे मेरे साथ होमगार्ड के कुछ लोग खड़े हैं और आज 3 दिन हो चुके हैं इनको प्रोटेस्ट करते हुए। और बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि अभी तक इनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। जब इनकी सर्विसेज लेने की बात आती है तो इनको जगह जगह चौक चौराहों पे ड्यूटीज़ दी जाती हैं, लेकिन जब इनकी मांगों की बात आती है, इनकी डिमांड्स की बात आती है, आज 3 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई इनसे मिलने नहीं आया है और आज जो है इन्होंने बूट पॉलिश की है, यहाँ पे भीख तक मांगी है। आइए बात करवाते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशारत हुसैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। सर, हमें होमगार्ड की नौकरी दी गई है, उसमें हमें महीने में 9 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है और 21 दिन घर बैठना पड़ता है। हमें 9 दिन की सैलरी दी जाती है 2700 रुपये। भला 2700 रुपये में हमारा घर कैसे चलेगा? अगर ये ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े मगरमच्छ 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं, इनका घर नहीं चलता है तो हमारा 2700 रुपये में कैसे चलेगा? हमारे बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भूखा मर रहे हैं, भूखमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रही है कि एक 2700 रुपये लेने वाला जवान एक कांस्टेबल के बराबर ड्यूटी करता है। उन कांस्टेबल को 1 लाख तक की सैलरी दी जाती है, लेकिन हमें 2700 रुपया। क्यों? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? पहले तो ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब से यूटी लागू हुआ है, 35 से हट गया है, 370 हट गया है, तब से हमें भी फ़ख्र है कि हमारा जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान बन गया है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान बन गया जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तानी होने का हक़ हमें नहीं मिल रहा है। हम गवर्नमेंट इंडिया से, अपने गवर्नर साहब से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने 15 दिन दिए हैं, अगर 15 दिन में हमारा कोई ना कोई हल नहीं निकालेंगे तो इससे ज़्यादा हम बहुत दूर तक जाएंगे, इससे ज़्यादा बहुत बुरा होगा। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम स्टेट लेवल पे, यहाँ तक कि हम कंट्री लेवल पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें अगर हमारा कोई जवान मरेगा, हमारे परिवार का कोई सदस्य मरेगा, उसकी जिम्मेवार इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगी। शुक्रिया। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कुलवंत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आप हमारी जो होमगार्ड गरीब है इसकी आवाज़ को लेने तक यहाँ तक आए हैं। कुलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 9 दिन जो है आपसे ड्यूटी ली जाती है, वो क्या ड्यूटी होती है, क्या क्या जिम्मेवारियाँ जो है आपके कंधों पर दी जाती हैं? सर, 9 दिन में जो ड्यूटी दी जाती है उसमें कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है या मैन मेड डिज़ास्टर है, आधी रात को भी अगर ये हमें फ़ोन करते हैं, हमें जाना पड़ता है। हमारे पास गाड़ियाँ होती है, रस्से होते हैं, कोई डेड बॉडी अगर गिर के सड़क के किनारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर हमने खींच के निकालना उसको, तो इतनी हमारी ड्यूटी होती है। ऐसे भी हमारी यात्रा ड्यूटी है, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी है, उसके बाद हज ड्यूटी है, पेट्रोलिंग ड्यूटी है, नाइट पेट्रोलिंग है, डे है, ऑल चौकियाँ जितनी भी गाँव में वहाँ हम ड्यूटी देते हैं। हालाँकि इतना मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि पुलिस से ज़्यादा हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें जो भी डिज़ास्टर होते हैं, ऑल डिज़ास्टर हमारे अंडर आता है। सिविल डिफेंस के साथ हम कंधे से कंधा मिला के, शाना बशाना पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं। मैं बाकी ये कहना चाहता हूँ कि धारा 370 और 35A के हटने से जो ऑटोमेटिकली काम होना था, जिसकी हमें अहमियत थी, जैसे ही 370 टूटा, अमित शाह जी ने एक अच्छी कॉन्फ्रेंस की अपने असेंबली में कि अब जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलेगा। हम लोग छाती ठोक के बोलते थे कि यार जम्मू कश्मीर को हमें रोज़गार मिलेगा, हम होमगार्ड वालों का भी कुछ होगा, लेकिन खाली जुमले थे ये। अब हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, यहाँ से जो आवाज़ उठेगी पूरे ऑल इंडिया में जाएगी और बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा अगर हमारा नुकसान हुआ। अब हम भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात, 1 मिनट, और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फौरी तौर पे लागू किया जाए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको लागू किया जाए, और हम ज़्यादा कुछ न किए हुए, आज भी हमारे बच्चे भूखे मरे हुए घर में मर रहे हैं और हमें फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। हम क्या करें? हम परेशान हुए हैं, इस वजह से कोरोना काल में यहाँ पर आए हुए हैं। सर, जो 9 दिन आप ड्यूटी देते हैं, जिसमें से आपने कहा जो सर्विसेज आपसे ली जाती हैं, काफ़ी जान को जोखिम में डाल के आप ये काम करते हैं, क्या आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह है? तनख्वाह तो कम है ही है। सर, एक रुपए का इंश्योरेंस नहीं, मार्क्स तक नहीं। मैं कसम करता हूँ अपने बच्चे की, इस धरती माता की, कि हमें 1 रुपए का इन्होंने मार्क्स तक नहीं दिया।
कोई कोरोना काल में हमारा इतना डिजास्टर है, अगर हम नाले में गिर जाएंगे, अगर हमें कोई कोरोना हो गया, 1 रुपए का भी सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला है जी, कुछ नहीं मिला है। तो अब क्या मांग करते हैं आप? और पिछले 3 दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को नजर नहीं आ रहा है? क्या कौन आपके पास कोई मिलने के लिए यहाँ पे आया आपका हालचाल जानने के लिए? सर, बड़े अफसोस की बात है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जमहूरियत लोगों के लिए होती है, लेकिन यहाँ तक एक इंस्पेक्टर तक आदमी नहीं आया। डीजीआईजी की तो बात छोड़ो, क्या हम पुलिस के बंदे नहीं है? क्या हम पुलिस के साथ शाना बशाना होकर काम नहीं करते हैं? बड़े अफसोस और यही दुख लग रहा हमें। हम आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमें यही अफसोस होता है कि ये जमहूरियत किस लिए, ये बड़े लोगों के लिए। एक एमएलए, एक एमपी कितनी सैलरी ले रहा है, पेंशनें इनकी, सब कुछ इनसी, लेकिन 2700 रुपये। मैं तो बोलता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के होमगार्ड, क्या हमारी सर्विस ही नहीं है? क्या सर्विस है? 2700 रुपये के क्या बनता है सर? एक हाथ से आए दूसरे हाथ से चले गए, दूध भी नहीं आता है, बच्चों का खर्चा, बच्चे दर हो रहे हैं, बच्चे अपने माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं हमारे। हम करें तो क्या, हम 1000 साल पीछे चला गए हैं। शुक्रिया, जय हिंद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद असलम है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूं, जो सरहदी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ पड़ता है। और हर दिन गोलाबारी होती है बॉर्डर पर, बहुत परेशान। और 99 का भर्ती हूं। मुझे दिल में ख्वाहिश थी जैसे एक देश का जवान होकर ये वर्दी पहनकर देश की सेवा करता है, उसी तरह हमारे अंदर भी जज्बा है देश की सेवा करने के लिए। और हम देश के वो भारतीय जवान हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरी थी भारत के। वो हमारे माता पिता जो चले गए, आज़ादी दी थी, 74 वर्ष आज़ादी के हो गए, वरना महकमा होमगार्ड को आज़ादी का हक नहीं मिला। ना कांग्रेस सरकार की सरकार 70 वर्ष रही, उसमें नहीं मिला। बाकी सरकारें रही जम्मू कश्मीर के अंदर, एनसी की सरकार, पीडीपी की सरकार, बाकी सरकार बीजेपी सरकार है। अभी हम ये आज की सरकार से कहते हैं, अगर शेख अब्दुल्ला ने 2 बटालियन को होमगार्ड की को 1962 में खड़ी हुई और 1999 में एक्सर्ली पुलिस का हक देकर परमानेंट किया। आज की जो ये होमगार्ड मेरे भाई और बहन बैठे हैं जवान, जिनके अंदर भी जज्बा है, वतन का जज्बा है, वर्दी का जज्बा है, शान है, ये बैठे हैं। इसके साथ सतीली माँ जैसा सलूक है। 1999 में जब ये होमगार्ड खड़ी की, इनको 45 रुपया, 31 रुपया पहले मिलता था, फिर 45 रुपया, फिर 65 रुपया मिला। और 1 महीने में 13 दिन ड्यूटी लेते थे। 13 दिन के बाद 3 साल ये हुए। अब 2017 में जब पीडीपी की सरकार और बीजेपी की सरकार बनी, उसमें 300 रुपया बढ़ाकर किया और 9 दिन की ड्यूटी, 13 दिन से 4 दिन और कम कर दिए, 9 दिन की ड्यूटी देते हैं। और सैलरी में 9 दिन में हमारा घर का काम नहीं चलता, घर का काम नहीं चलता, और न ही हमारा बच्चों का खर्चा चलता है। आज एक बच्चा पढ़ेगा, वह अच्छा हिंदुस्तानी फौजी बनेगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा, अपने वतन के लिए लेह लद्दाख में जाएगा। हम अपने बच्चों को अपने वतन के लिए कैसे पढ़ा सकेंगे, कैसे उनको पढ़ा सकेंगे, कैसा खाना खिला सकेंगे, वो भी कल वतन के लिए क्या करेंगे। साहब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी और कितना समय जो है आपको हो गया? मुझे 22 साल हो गए। इस महकमे 99 का भर्ती हूँ, 1999 का भर्ती हूँ। 22 साल हो गए। 22 साल हमने यही राट लगाते रहे, हमें हक दो, हक दो, हक दो। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री साहब से ये एक मोतवाना गुजारिश से कहता हूँ, जितने होमगार्ड के जवान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर फारूक अब्दुल्ला ने 2 बटालियनों को परमानेंट किया, मोदी साहब आपकी सरकार है, हिंदुस्तान आज़ाद है, आप 4 बटालियन जम्मू कश्मीर में होमगार्ड की खड़ी करके बॉर्डर के ऊपर बमें लगाओ, बीएसएफ के साथ, आर्मी के साथ। वहाँ हम इस देश की मिट्टी के लिए दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। इस मिट्टी के लिए, ये मिट्टी हमारी है, ये माँ है, हम इसी में पैदा हुए, इसी में जाएंगे। और हमें भी हक दिया जाए, वो फोर्स का हक दिया जाए ऑल जम्मू कश्मीर होमगार्ड को, और ऑल इंडिया होमगार्ड की एक ही कानून होनी चाहिए। और जो हमारे रैंक हैं, हमारा डीएसपी होना चाहिए, आईजी नहीं होना चाहिए, डीजी नहीं होना चाहिए। हम पुलिस के साथ अगर काम करते हैं, हम पुलिस के गुलाम बनाकर रखे हैं।
हम पुलिस महकमे के गुलाम हैं। हमसे जूती पॉलिश कराई जाती है, बाथरूम साफ करवाया जाता है, हमारी बात को कोई नहीं सुनता। 15 अगस्त में बाकी फोर्सों ने सलामी दी, आपके देश का झंडा ऊंचा किया और हमसे उस दिन भी झाड़ू लगाया गया। अगर मैं बताता हूँ पुंछ के अंदर देखो SDRF ने ये क्या किया था, अभी मैं निकालता हूँ। हमसे 15 दिन के अगस्त के दिन भी ये होमगार्ड की फोर्स है, झाड़ू लगवाया था। अभी वीडियो भी दिखाऊंगा, हाँ दे दूंगा, भेज मेरे पास वीडियो भी है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ 15 दिन के अंदर अंदर हमारी बहन जे लड़ रही है 1996 से लेकर, हम इसके साथ हैं 1996 में। आज हमारी बहन को धमकी मिली रात को, अगर रश करना है हमें यहाँ रश कर सकते हैं, पूरी फोर्स को रश कर सकते हैं। बहन के साथ मैं हूँ और पहले गोली मैं खाऊंगा सीना में, फिर मेरी बहन खा के ऐसे गोली खाऊंगा। वरना होमगार्ड जम्मू से प्रदर्शन करेगी, दिल्ली तक पहुंचेगी। ये मोदी साहब के पास मेरी आवाज पूछनी चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर होमगार्ड को 4300 जवान को हक नहीं मिला तो हम शहीद होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। जमीन के ऊपर हमें मजबूर नहीं करना, हम अपने देश के खिलाफ कोई हथियार नहीं उठाएंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वरना वर्दी और देश की शान बढ़ाने के लिए, एक जवान का हौसला बढ़ाने के लिए, अगर होमगार्ड का जवान यहाँ से हौसला देता है लेह लद्दाख में हमारा जवान लड़ेगा, मैं वर्दी उतार के देश के खिलाफ लड़ूंगा, तो मेरा एक जवान आर्मी का उसका हौसला चीन के दुश्मन से डरेगा और उसका हौसला वहाँ टूटेगा पाकिस्तान के बॉर्डर से। हम आगे जाएंगे आर्मी के साथ, पाकिस्तान से लड़ेंगे, चीन से लड़ेंगे। वरना हमारा हक दिया जाए, हम वर्दी की शान और देश की शान को नीचे नहीं होने देंगे। इससे पर मैं इत्तेफाक करता हूँ 15 दिन के अंदर गवर्नर साहब। आपने अपनी उम्र नहीं बताई मेरे को। मेरी उम्र 48 साल हो गया है। 48 साल हो गए। हाँ 1976 की मेरी पैदाश है। जी जी, चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये असलम जी थे, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं रहने वाले, और इतना जुनून और ये जज्बा इनमें आपने देखा। 48 साल उम्र है इनकी और अभी भी इनमें इतना जज्बा है अपने जम्मू कश्मीर और अपने जो भारतवर्ष की जो सेवा करने का इनमें इतना जज्बा है। पूरा सिर्फ इनमें ही नहीं, जितने भी होम गार्ड्स हैं सब में ये जज्बा है। लेकिन इनके जो हक हकूक़ हैं जो बाकी यूटीज़ में दिए जा रहे हैं, जो बाकी स्टेट्स में दिए जा रहे हैं, उसी की मांग कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं। ये हमारे साथ एक और नौजवान यहाँ पे जुड़े हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर कहाँ रहते हैं आप? जी मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं आपके मीडिया के कब से हैं होम गार्ड? जी मैं 2012 से हूँ। 2012 से जी। जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या अभी 3 दिन से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। तो उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपने जो गवर्नर साहब हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि देखिए ये हमारे साथ ये क्या भेदभाव किया जा रहा है और बाकी वाली जो स्टेट्स या यूनिट टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे क्या होमगार्ड के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही है और उसके कंपैरिजन में हमें क्या मिल रहा है, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि हमारे साथ तो एक भेदभाव हो रहा है, हमें सिर्फ 9 दिन के लिए ड्यूटी बुलाया जाता है। नया जो है, नया कुछ भी नहीं मांग रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हो, जो बाकी जगहों पे है, बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटीज में वही मांग रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हो जम्मू कश्मीर वाले? नहीं, बिल्कुल हम वही मांग रहे हैं जो बाकी यूनियन टेरिटरीज और बाकी स्टेट्स में है। क्योंकि हम लोग जब भर्ती हुए थे हमने यही सोच के हमने यहाँ पे आए कि हमारा फ्यूचर होगा, लेकिन आने वाली जैसे जैसे आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, उसके बीच में रोड़ा जो था आपके फ्यूचर के बीच में, या आपको 370 और 35A था, जब वो टूट गया फिर दिक्कत कहाँ पे, क्यों नहीं आपके हक जो हैं आपको दिए जा रहे हैं? जी देखिए, इतना बड़ा जो इतने टाइम से आ रहा था 370 का इशू आ रहा था, 35A का इशू आ रहा था, अगर गवर्नमेंट ने उसको उखाड़ के उसको कहीं फेंक दिया तो हमारा होमगार्ड का तो कोई इतना सा इशू है छोटा सा, वो क्यों नहीं हो रहा है? ये हम हमारे मोदी साहब को हम पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हम कुछ एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे हैं, हम तो वही मांग रहे हैं जो बाकी वाली यूनियन टेरिटरीज और बाकी हमारी जो स्टेट्स में हैं वही मांग रहे हैं। अगर यूनियन टेरिटरी बन गई हैं तो उसके जो पे स्केल्स वगैरह हैं वो भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए ना। सिर्फ हमने हमारा हक, आपने स्टेटहुड छीन लिया, उसके बाद आप हमें फिर से एक सौतेला व्यवहार कर रहे हो, ऐसा क्यों? यही हमारी मांग रहेगी कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें 30 दिन की ड्यूटी दी जाए, नहीं तो हमारी वर्दी हम ले लें वापस, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं तो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम सेवा के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ होम गार्ड्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मैडम कमला शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, कब से आप ये लड़ाई जो है लड़ रही हैं?
सन 96 से लेके आज तक यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं होमगार्ड के लिए, लेकिन सरकार ने हमारे साथ जैसे सुतेली माँ होती है ना वैसा ही व्यवहार किया आज तक कि हम पुलिस थानों में हर जगह पे ड्यूटी देते हैं जैसे पुलिस कांस्टेबल देता है। कोई भी ड्यूटी होती है, कोर्ट की ड्यूटी होती है, हज ड्यूटी, यात्रा ड्यूटी, फ्रिस्किंग ड्यूटी, रेस्क्यू, जो भी होता है सारा हम पुलिस के साथ करते हैं। लेकिन हाँ, एक स्टेट दो कानून है इधर। कमला मैम, मैं आपको पर्सनली भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो आपका जो है बीजेपी के हर एक नेता के साथ अच्छे लिंक्स हैं, आप जाते रहते हैं, तो क्या कारण रहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप मतलब उनके साथ रहते भी हैं, जुड़े भी हैं, आते जाते रहते हैं, तो क्या कारण बोलते हैं वो क्यों नहीं यहाँ पे कोई नया तो मांग नहीं रहे हैं यहाँ के लोग, आप हैं, होमगार्ड्स हैं या डेली वेजर्स हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट मांग रहे, 370-35 था, रोड़ा था, तोड़ दिया, अब क्यों दिक्कत आ रही है, अब क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट या यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट हो पा रही है, क्या कहना है उनका बड़े दिग्गज नेताओं का? सर सबसे पहले तो मैं आपने ठीक बोला कि बीजेपी वाले, हम मोदी के बहुत बड़े फैन थे कि हमारा देश बदलेगा, जम्मू कश्मीर में अगर 70 सालों से ऐसा हो रहा था हमें इंसाफ मिलेगा। हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनके साथ वोट भी दिया, बड़ी हेल्प की हमने, लेकिन उन्होंने हमें रोडों पे लाने पे मजबूर किया, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर इन्होंने 370 तोड़ा, 35 तोड़ा, जूटी बना दिया, अगर जूटी बना दिया तो जूटी के जो कानून थे वो हमें जम्मू कश्मीर की होमगार्ड पे लागू क्यों नहीं किए गए। चंडीगढ़ जूटी है, उत्तराखंड जूटी है, दिल्ली जूटी है, अंडमान निकोबार है, तो हम चाहते हैं पौंडीचेरी है, जो उनके कानून है तो वो हमें क्यों नहीं लागू किए गए हैं, हमें भी वो ड्यूटी के अंदर लाना। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता तो न्यायपालिका में जाते हैं। न्यायपालिका एक लास्ट जरिया होता है जब किसी को कोई भी परेशानी। हम न्यायपालिका में गए, 2009 में हमने केस डाला, उसके बाद 2010 में भी फैसला आता है कि इनको जो अदर स्टेट है वो दे दो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2015 में फैसला दिया कि जो पुलिस कांस्टेबल को सैलरी मिलती है बेसिक पे, डीए पे, ग्रेड पे, जितने भी अनाउंस मिलते हैं वो सारे इनको मिलने चाहिए। लेकिन सरकार ने हमें मास्टर 2700 रुपया एक भत्ते के टाइम पे दे दिया। जे हमें बोलते हैं वॉलंटियर, मैं बोलती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड वॉलंटियर है। क्या अंग्रेजों का कानून आज भी जम्मू कश्मीर में चल रहा है? जब बोलते कि अंग्रेजों, जब पहले बोलते थे फारूक अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला ने भी 2 बटालियन परमानेंट की थी 89 में, 1st बटालियन जम्मू में, 2nd बटालियन श्रीनगर में होमगार्ड थी। उसके बाद आज तक होमगार्ड जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने विश्वासघात ही किया। अब हमें इस सरकार पे बहुत भरोसा था, बहुत ज़्यादा भरोसा था अपने अमित शाह जी से या मोदी जी से। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मोदी जी तो दिल्ली पूरा हिंदुस्तान दे रहे, लेकिन हमारे नेता ने उधर तक जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता फेल हुए हैं लोगों की इच्छाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरने में। हमारे साथ तो सभी ने विश्वासघात किया। मैं एक नेता का नाम नहीं ले, जितने भी पार्टियां आई ना सभी ने विश्वासघात किया, किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई। अगर ये करवाना चाहते हैं, हमारे मोदी साहब इस वक्त आल ही निराल है, कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर 10 बटालियन होमगार्ड की खड़ी कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इनका अगर उनको बोलते तो मैं जम्मू कश्मीर को तो एक स्वर्ग बना दूंगा। मैं तो बोलती जम्मू कश्मीर तो एक दर्दों का शहर बन गया, स्वर्ग तो नहीं बना, दर्दों का शहर बन गया। आज जो देखो जितना भी जूथ है वो बाहर निकला हुआ, जितने भी हम चाहते थे कि महिलाओं के लिए लाल किले से बड़े बड़े भाषण होते थे, वो भाषण ये है, महिलाएं रात को पूरी रात मुझे हरासमेंट करवाते रहे CID से। क्या मैं देश के हम नागरिक नहीं है? हम अपना हक नहीं मांग सकते? हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, किसी के खिलाफ नाराबाजी नहीं की, कुछ नहीं, अपना पीसफुल का हक मांग रहे हैं कि अपील कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, LG से कि इसका आप एक स्टैंडिंग कमेटी बनाए जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर होमगार्ड को क्यों शोषण पे हो रहा है। अगर आपने एक विधान एक निशान कर दिया तो फिर भी इधर 2 ही चल रहे हैं। इधर कहाँ पे, जहाँ पे उनको अपना बेनिफिट था वो चल रहा है, जहाँ पे हमें देना था वो बिल्कुल ना। सब इस तरह की धमकियां आपको दी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है? रात को मुझे बोलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पे पैदा हुई, आप कहाँ पे रहती हो, आपके परिवार वाले क्या करते हैं, आपके हस्बैंड का नाम क्या, आपके बच्चों का नाम क्या। मैं नौकरी करता हूँ, मेरा उनको कुछ पता नहीं था कमला शर्मा कौन है, क्या है, वही है ना, वो नहीं पता था इनको सारा। मैं तो पुलिस में नौकरी करती हूँ, मेरा तो रिकॉर्ड पुलिस के पास है, मेरा हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हर दफ्तर में रिकॉर्ड है। ये कौन सी धमकी थी? क्या मैं क्रिमिनल हूँ, मिलिटेंट हूँ? मैं अपना हक नहीं मांग सकती?
और मैं अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रही, मैं किसी के लिए नहीं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के लिए। मैं पर्सनल किसी नेता को आज तक पूछना, जितनी भी पार्टियां, मैंने किसी से 10 रुपए का कभी बेनिफिट नहीं लिया। लड़ा तो अपने होम गार्ड के लिए लड़ा, देश के लिए लड़ा। अगर हमने देश की वर्दी पहनी है, देश को सल्यूट करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे अंदर कुट कुट के देशभक्ति भरी हुई है। हम यही चाहते हैं, अगर इंसाफ नहीं मिला हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होगा। उसके बाद जो पहली लेडी होगी जो पीएम के कोठी पे सुसाइड करेगी, जो मेरा वादा रहा। 2014 में मोदी साहब ने उधमपुर के अंदर बोला था कि मुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के साथ अत्याचार हो रहा है, जे हम जब हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले इनका वादा पूरा करेंगे। जे 2014 का वादा पूरा हो रहेगा, आज हमें रोडों पे लाया गया, इसीलिए हमने इनको सिंहासन पे बढ़ाया, हमें रोडों पे बढ़ाया। जय हिंद जय भारत। तो ये थी कमला शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वादा किया था पक्की नौकरी देने का, वादा किया था मिनिमम वेजेस एक्ट देने का, लेकिन हुआ उससे सब अलग। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी तेरे देश में इंसाफ दो इंसाफ। वीडियो पॉज होती है।